7th क्लास चैप्टर 2 जोग्राफी, जिसके बारे में हमने पहले जाना था कि पृथ्वी कैसी होती है और पृथ्वी के अंदर जो सतह होती है वो पृथ्वी के अंदर की जो सतह होती है वो कितनी लेयर में होती है। जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी के जो लेयर पहले क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं और दूसरे अब देखते हैं कि हम मेटल मेटल के ठीक क्रस्ट के नीचे ठीक मेटल होता है जो कि 2900 किलोमीटर तक गहराई में फैला होता है और ये क्रस्ट को पार करता है। अ, अ, ये जो ऊपरी सतह पे फैला रहता है क्रस्ट और मेटल जो सिलिकेट को अलग करने वाली सतह को हम युगोस्लाविया सिस्मोलॉजिस्ट एंड्रेस मोहरविचकी के नाम पर है। मोहरविचकी स्वयं अपने आप में अलग से जाना जाता है, चूँकि ये एक जैसा नहीं होता है इसलिए इसकी ऊपरी सतह जो मेटल केवल 100 किलोमीटर की मोटी है मुख्य रूप से होती है और ये निकल और लोहे की बनी होती है जिसको हम नाइफ का नाम से जानते हैं। धरती के भीतर का ये जो तापमान और गहराई के साथ साथ ये बढ़ता जाता है। अब इसके बाद आता है पृथ्वी की तीसरी लेयर कोर, जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत होती है। इस आंतरिक परत जो पृथ्वी की देखने को मिलती है ये बहुत भारी होती है। एक ये आप लोगों को दिख रहा है या फिर आप लोग एक बार रीडिंग कर लेना। ये पृथ्वी की बहुत भारी सबसे इम्पोर्टेंट अंदर की परत होती है और ये जो बहुत हेवी निकल्स और लोहे जैसी भारी धातुओं से बनी होती है। इसमें एक सीमा से मेटल से अलग एक सीमा तक होती है और ये उसके बाद ये मेटल से अलग हो जाती है और जिसको कोर के 2 भागों में विभाजित या बांट दिया जाता है। बाहरी कोर लोहे की बनी होती है और तरल अवस्था में होती है और जबकि इसका विस्तार 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक होता है। कोर के इस हिस्से में तरंगे गायब हो जाती हैं, जो ऊपरी तरंगे पृथ्वी पे आती हैं वो गायब हो जाती हैं और भीतरी कोर जो निकल और लोहे से बनी होती है इसमें बहुत अधिक गर्मी या दबाव के कारण ये ठोस अवस्था में होती है। भूकंप की तरंगे इस क्षेत्र से होकर 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से गुजरती हैं। जैसे कि हम पृथ्वी की जो कोर के नीचे जाते हैं तो ये इसमें चट्टानों का घनत्व या चट्टानें बहुत अधिक बढ़ जाती हैं और पृथ्वी की सतह से अचानक इसमें झटके लगना शुरू हो जाते हैं या भूकंप के रूप में हमें इसकी तरंगे के रूप में जानते हैं, जिससे हम लिथोस्फीयर या पृथ्वी के टुकड़े हो जाते हैं और आंतरिक जो अंदर इनके जो ताकत लगती है या अंदर जो झटके लगते हैं जिसके कारण ये टुकड़े हो जाते हैं और ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ये पृथ्वी में अचानक गतिविधियाँ उत्पन्न करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि पृथ्वी में एक झटका तरह का या भूकंप तरह का महसूस होता है। कुछ तरंगे के रूप में हमें ये महसूस होता है। इसके बाद जो मैंने पढ़ा है कि ये जो पृथ्वी में जो होता है ये 11 के प्रति सेकंड की दर से गुजरती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर के नीचे की ओर जाते हैं तो इसमें घनत्व बढ़ता जाता है और ये पृथ्वी हिलने लगती है और ये शेकिंग करती है और जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें लिथोस्फीयर के टुकड़े हो जाते हैं, जिससे नंबर ऑफ द कई टुकड़ों के जिसके दौरान हम इसमें दबाव या प्रेशर फोर्स महसूस करते हैं, जिसमें वायलेंटली
हिंसक रूप में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ये अपने पृथ्वी की बाहरी सतहों का, जिसके कारण हम भूकंप के रूप में इसको जानते हैं। इसके बाद आता है प्लेट मूवमेंट एंड टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। प्लेट आंदोलन जो मूवमेंट होती है वो टेक्टोनिक जो एक्टिविटी होती है या गतिविधियाँ होती है, ये प्लेटें या एथोनोस्फियर या लेथोस्फियर प्लेट के टूटने के कारण ये टुकड़े होते हैं। पृथ्वी की आंतरिक जो शक्तियाँ होती हैं, जैसे प्लेट एक दूसरे से संबंधित होती हैं, एक दूसरे जो जुड़ी रहती है, वो आपस में टूटने लगती है। और आमतौर पे ये मूवमेंट 3 प्रकार से होता है, कन्वेंशन, डिवाइजर्स और स्लाइड्स के रूप में। टेक्टोनिक टेक्टोनिक जो मूवमेंट होती है वो विभिन्न कई कारणों से होती है और ये पृथ्वी के जो गतिविधियाँ होती है पृथ्वी की ऊपर जो जो पपड़ी होती है या जो क्रस्ट होती है उसके ऊपर होती है। इसके बाद एक सेकेंड, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है द कंजर्व मूवमेंट, जो आपको ये जो आंदोलन होता है, जब ये जो मूवमेंट गतिविधियाँ होती है तो ये प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं और जिसके कारण प्लेटों के बीच में झुर्रियाँ टाइप की और सिलवटें आ जाती हैं, जिससे पहाड़ बनते हैं और इन पहाड़ों को एक आकार दिया जाता है। और इन पहाड़ों को जब दो प्लेटें जो आपस में गति करती है तो ये अलग अलग हो जाती है और जिसके कारण इसमें फ्रैक्चर हो जाते हैं, जिसके कारण कभी कभी चट्टानें खंडित हो जाती हैं और इसमें बड़े बड़े दर्रे और बड़ी बड़ी घाटियों के रूप में ये अलग हो जाती है। इस सतह में इसमें दो घाटियों का जब निर्माण होता है तो इसमें क्रस्ट का हिस्सा जो एक दूसरे से अलग हो जाता है और जिसमें हम देखते हैं कि जर्मनी में पतली पतली घाटियाँ या अलग अलग जो अपन दर्रे पाए जाते हैं, जिसको जब ये आपस में टूट जाते हैं तो कभी कभी ब्लॉक के रूप में ये जो बन जाते हैं, ये ऊपरी पपड़ी के रूप में बनते हैं। तो ये टुकड़े एक दूसरे को अलग कर देते हैं या धक्का कह सकते हैं कि एक दूसरे को जब बहुत ज़्यादा अधिक घर्षण होने लगता है तो ये आपस में एक दूसरे से विच्छेद अलग हो जाते हैं,